अतिक्रमण से एकदम अंदर में पिंडे पर बैठे हुए, ठीक है कि नहीं, बलजोबरी आकर के खींच करके पूरा तहस नहस कर दिया, सब सामान बर्बाद कर दिया। ये लगातार चलता रहेगा ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हमें अपनी जमीन पर ही दुकान लगानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त निर्देश का असर अब उनके ही गृह जिला मुंगेर में दिखने लगा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने मुख्य बाजार में बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य बाजार इलाके में अभियान चलाकर सड़कों और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर में नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की। शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए सैकड़ों अस्थायी फुटपाथी दुकानों को हटाया गया। वहीं कई स्थानों पर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अभियान का नेतृत्व नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक, प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार चौबे, कोतवाली थाना अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम कर्मी मौजूद रहे। सभी अधिकारी करीब 2 घंटे से अधिक समय तक मौके पर डटे रहे और कार्रवाई की निगरानी करते रहे। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान 1 नंबर ट्रैफिक चौक से शुरू होकर के राजीव गांधी चौक, चंद्रशेखर चौक होते हुए पीएनबी बैंक तक चलाया गया। प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए अधिकांश फुटपाथ दुकानदारों ने स्वयं ही अपने सामान हटा लिए, जबकि विरोध करने वाले कुछ दुकानदारों के सामान जब्त कर लिए गए हैं। अभियान के दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। अभियान के बाद प्रभावित दुकानदारों में आक्रोश देखा गया है। कई दुकानदारों ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कुछ लोगों से केवल जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया, जबकि कई दुकानों को पूरी तरह उजाड़ दिया गया। दुकानदारों ने यह भी कहा है कि नगर निगम द्वारा फुटपाथी व्यवसायियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। तो वहीं मुंगेर के नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने यह बताया कि शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा था और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाना आवश्यक था। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि दुकानदार अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही व्यापार करें और सड़क अथवा फुटपाथ पर अतिक्रमण ना करें। उन्होंने यह भी कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने फुटपाथी दुकानदारों को 2 नंबर गुमटी क्षेत्र में दुकान लगाने की अनुमति दी है, जबकि शहर के मुख्य मार्गों पर किसी भी प्रकार की अवैध दुकान लगाने पर रोक लगाई गई है। अतिक्रमण से एकदम अंदर में पिंडे पर बैठे हुए, ठीक है कि नहीं, बलजोबरी आकर के खींच करके पूरा तहस नहस कर दिया, सब सामान बर्बाद कर दिया। मेरा 30-40 हजार का नुकसान किया। 30-40 हजार। कितने साल से अभियान की काम कर रहे हैं? हम 16 साल से। 16 साल से दुकान। जी हाँ। और हम क्या बोलेंगे सर, जो अतिक्रमण किया उनको आप डिस्टर्ब कीजिए ना, जो अतिक्रमण नहीं किए हैं तो उन पर क्या अत्याचार कर रहे हैं। जो अतिक्रमण चलाती है उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो बलजोबरी है, ये सब तो बलजोबरी है सर। हम लोग गरीब गुरबा लोग हैं, बताइए अब कहाँ से हम क्या करेंगे। सुबह में क्या नाम है? रंजित प्रसाद वर्मा। हमारा सर यही एक कहना है, यदि तोड़ रहे तो सबको तोड़िए, यदि छोड़ना है तो सबको छोड़िए। एक तरफ तोड़ दिया और एक तरफ छोड़ दिया, ऐसा कौन सा कानून है? आप गरीब आदमी को अब कमाने नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा जीवन? सही विकल्प के लिए कमाने दीजिएगा तब ना, नहीं तो फिर लाइन से बेलाइन आदमी होगा कि नहीं होगा? बताइए कैसे क्या होगा? आप मेरा पक्की तोड़ दिए और दूसरे का पक्की क्यों नहीं टूटा? 500 रुपया फाइन भी बोले, 500 रुपया फाइन भी दिए और पक्की तोड़ दिए। वहाँ की स्थिति ये है कि धंसते जा रहा है जमीन। वहाँ चूहा का पूरा खान है, पूरा धंस गया जमीन, तो हम मजबूरी में वहाँ 12,000 रुपया दे करके बनाए और फिर आप तोड़ दिए तो फिर कैसे क्या होगा? दुकानदारी कैसे होगा? किस चीज का दुकानदारी का? मेरे नाश्ता का दुकान है। अब वहाँ ऐसा है, न इधर कर सकते न उधर कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर बीवी बच्चा लेकर के, बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे? जब अपने देश में जब हमको खाने कमाने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएगा?
हाँ, यदि गलत है तो उसके लिए आप कानून दीजिए कि हाँ इतने फीट पे रहिए, उतना फीट पे रहिए, इतना निकालिए, उतना निकालिए, इसके लिए आप बोलिए। यदि उससे बेसी निकलता है तो उसमें फाइन कीजिए, दिन भर में 3 मरते फाइन कीजिए। लेकिन हाँ, सबके लिए एक ऐसा कीजिए, किसी को छोड़ दिए और किसी को तोड़ दिए हैं, तो ऐसा क्या? हमसे क्या नफरत है आपको? यदि नफरत है तो बोलिए शहर छोड़ देते हैं, कहीं दूसरे जगह कमाएंगे खाएंगे। जो अतिक्रमण में है उसके लिए सही है, ये नहीं कह रहे कि सही नहीं है, सही है। जो ज्यादा गलत है तो कोई आदमी दुकान के अंदर से जो दुकान का बाहर तक बहुत ज्यादा ले लेता है जगह। अभी जाके चलिए आपको दिखाते हैं, वहाँ ठेला लगा हुआ है कि ना बाहर में, उसको कहाँ कुछ किया, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको राजीव गांधी चौक से लेकर के वहां तक अभी देखिए जलेबी कचौड़ी वाले का देखिए ठेला लगा हुआ है, और हमरा देखिए सारा चीज सामान अंदर है, और फिर भी आप 500 रुपए का चिट्ठा काट दिए, फिर भी हम आपको दिए। और पक्की जान रखिए कि पब्लिक पैलेस के लिए कहीं रुकावट है तो बताइए, क्या पब्लिक पैलेस के लिए रुकावट है तो हम तोड़ दिए। वो व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है सर। देखिए उधर पक्की सबसे फाइन ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए आपका शीतला मंदिर रोड में किनारा बन गया, फुट बन गया है, पक्की लग गया है, मगर इस तरफ कहीं कुछ तो नहीं बना है। नाली पे ढक्कन लग गया, सारा चीज इस रोड में तो कहीं कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार हुआ। हमें देखिए अतिक्रमण जो है समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए जो भी सरकारी जमीन है वहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी संबंध में जितने रास्ते वगैरह अतिक्रमण के कारण बाधित हो रहे थे उन रास्तों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और सभी लोगों को भी ये संदेश देंगे कि अपनी जो दुकान है अपनी दुकान के क्षेत्र में ही अपना दुकान लगाएं, आगे ना बढ़े, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो, जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। तो आज अतिक्रमण चला गया, कहाँ से कहाँ तक चला गया? ये 1 नंबर ट्रैफिक से चलाया गया है और इसका भी लेके जा रहे हैं हम आधार। ये सब लगातार चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हमें अपनी जमीन पर ही दुकान लगानी है, कहीं सर सामानों को जब्त नहीं किया जा रहा है, फाइन भी वसूले जा रहे हैं। जी हाँ, फाइन भी वसूले जा रहे हैं। संदेश यही है कि आपको अगर दुकान लगाना है तो 2 नंबर गुमटी से 3 नंबर गुमटी के बीच में अपना जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लगाने दो। शहर में नहीं है? शहर में नहीं। हमें देखिए अतिक्रमण जो है समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए जो भी सरकारी जमीन है वहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी संबंध में जितने रास्ते वगैरह अतिक्रमण के कारण बाधित हो रहे थे उन रास्तों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और सभी लोगों को भी ये संदेश देंगे कि अपनी जो दुकान है अपनी दुकान के क्षेत्र में ही अपना दुकान लगाएं, आगे ना बढ़े, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो, जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। तो आज अतिक्रमण चला गया, कहाँ से कहाँ तक चला गया? ये 1 नंबर ट्रैफिक से चलाया गया है और इसका भी लेके जा रहे हैं हम आधार। ये सब लगातार चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हमें अपनी जमीन पर ही दुकान लगानी है, कहीं